इन बालकों के हत्यारे को। उसी समय ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। अर्जुन ने ठाकुर जी का हाथ हटा दिया था। क्रोध में व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि गुरु खड़े हैं, कि पिता खड़े हैं, कि ठाकुर जी खड़े हैं। इसलिए बंधुओं, क्रोध बहुत बुरा है। कभी भी क्रोध में कहीं जाओ, कथा में, मंदिर में और सत्संग में क्रोध में नहीं जाना चाहिए। क्रोध में नहीं। क्रोध अपवित्र करता है हृदय को। जिस प्रकार स्नान करने के बाद में अगर कोई कीचड़ डाल दे तो पुनः नहाना पड़ता है, ऐसे ही शुद्ध हृदय के बाद यदि क्रोध आ जाता है तो आप उतने ही अपवित्र हो गए हैं जितने कीचड़ डलने पे होता है। आपको पुनः शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। क्रोध में कभी मंदिर मत जाओ, क्रोध में कभी कथा में मत जाओ, क्रोध में कभी सत्संग में मत जाओ। और अंतिम बात, जीवन के कोई भी निर्णय कभी क्रोध में मत लो, क्योंकि क्रोध अपवित्र करता है वाणी को, विचारों को। आप देखो, व्यक्ति बोलता है बड़े सधे हुए शब्द, क्रोध जैसे ही आता है उसके शब्दों में गाली का प्रयोग होना, अपशब्दों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति विचार बहुत शुद्ध रखता है, लेकिन जैसे ही क्रोध होता है विचारों दूषित हो जाते हैं, सब चीज अपवित्र हो जाती है क्रोध के आते ही। और जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है, सोच लीजिए आपका नहाना धोना किसी काम का नहीं है, अपवित्र ही रहते हो, आप क्रोध ही करते रहते हो। कुछ क्रोध अच्छे हैं, जैसे मां का पुत्र के प्रति, पिता का संतान के प्रति, उसको सुधारने के लिए, संवारने के लिए, घर के बड़े जनों का छोटे जनों के प्रति, गुरुजनों का शिष्यों के प्रति, मालिक का अपने एम्प्लॉइज के प्रति, उनको संभालने के लिए। हाँ, ज्यादा वो बॉस बन करके करने के लिए क्रोध अच्छा नहीं। किसी व्यक्ति की योग्यता के लिए, किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए किया गया क्रोध अच्छा है, पर इंटेंशनली किया गया क्रोध, चिढ़ करके किया गया क्रोध, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया क्रोध अच्छा नहीं। राम जी क्रोध में नहीं है, इसलिए पहले हनुमान जी को भेज रहे हैं, फिर अंगद जी को भेज रहे हैं, फिर किसी और को भेज रहे हैं कि इनसे संभल जाए, और तब भी रावण नहीं माना, तो फिर युद्ध हुआ। यदि क्रोध में होते तो सीधे जाकर के वध ही कर देते। भगवान क्रोध में होते तो पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को नहीं मारते, सीधे कंस का वध कर देते, जड़ ही उखाड़ फेंकते, किसी को नहीं आना होता। सबसे ठाकुर जी ने संकेत भिजवाया कंस को कि अब भी संभल जाओ, नहीं माना तो फिर वध किया। हम लोग उल्टे हैं, हम सीधे उस व्यक्ति को ही क्रोध करके निर्णय लेके उसके साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने रोका था अर्जुन को कि क्रोध में निर्णय नहीं, तो अर्जुन ने भगवान का हाथ उठाया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले फिर देखता हूं मैं तुझे। और अब ठाकुर जी, अर्जुन कह रहा है, द्रौपदी मना कर रही है, युधिष्ठिर मना कर रहे हैं,